of the designated president. एक बुके उर्दू, एक बुके बुके सीधी बुके सर को बुके। जो लोग गोवा को बाहर से देखते हैं वो गोवा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह से जानते हैं, जहाँ छुट्टी मनाने आते हैं, मस्ती के लिए आते हैं। लेकिन जब आप गोवा आइए तब समझ में आता है गोवा कितनी धार्मिक जगह है। इतने सुंदर पुराने पुराने मंदिर, हर गांव में, हर वाड़े में, हर जगह और कुछ हो ना हो एक मंदिर जरूर है। और मंदिर के साथ जुड़ा हुआ मंदिर का प्रांगण, जहाँ जैसे आज ये घूमर डालने का कंपटीशन हो रहा है, वहाँ तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, पूरा गांव एक साथ आता है। यही जो धार्मिक परंपराएं हैं, यही गोवा का असली रूप है। और जैसे जैसे मौसम बदलता है, बरसात के मौसम में गणपति, नवरात्रों में दुर्गा पूजा, कभी शिवोत्सव, कभी शिव जयंती। मुझे लगता है कि जितने धार्मिक कार्यक्रम गोवा में होते हैं, शायद पूरे देश भर में कहीं नहीं होते हो। जितने धार्मिक गोवा के लोग हैं, शायद कहीं पर भी और लोग इतने धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में खास करें। हम लोग एक उम्र पर आकर बच्चों की, खासकर के युवाओं की बहुत चिंता करते हैं कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, वो किसके साथ उठते बैठते हैं, कहीं वो गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं कोई गलत काम ना करने लग जाए। और आजकल के दौर में जहाँ सबके पास फोन है, तो लगता है कि कुछ भी गलत काम के बारे में पता चल सकता है। ऐसे दौर में जब युवाओं के बारे में कहीं क्राइम, कहीं ड्रग्स, कई पार्टीज ऐसी खबरें आती हैं, वहां पर गोवा के युवा घूमर आरती की टीम्स बना रहे हैं, शिवोत्सव की टीम्स बना रहे हैं, शिव जयंती मिलकर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें गोवा पूरे देश को रास्ता दिखा सकता है कि अगर युवा सही दिशा में जाएं तो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आए सारी घूमर डालती की टीम्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ट्रॉफी तो हो सकता है एक ही टीम को मिले, लेकिन आप सब बहुत शानदार, भी एक हमने परफॉर्मेंस देखा, अभी दूसरा भी देखेंगे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार घूमर आरती देखी है। घूमर आरती का यह कंपटीशन देख के बहुत अच्छा लगा। इतना शानदार परफॉर्मेंस था। अभी एक परफॉर्मेंस और देखेंगे। इस तरह की कला का प्रदर्शन शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और मुझे लगता है कि इतना शानदार परफॉर्मेंस आर्ट फॉर्म गोवा सरकार को कोशिश करके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के परफॉर्मर्स, जो सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन था, जो स्पीड थी उनकी, देख के लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इन लोगों को सभी देशों में भेजना चाहिए, गोवा सरकार को दूसरे देशों में दिखाना चाहिए कि हमारी क्या संस्कृति है। गोवा दुनिया को गोवा के बारे में बताती है तो बस कैसीनो बताती है। कैसीनो है गोवा में। आप एयरपोर्ट पे उतरो और एयरपोर्ट पे जहाज से उतरने के बाद बाहर तक आओ, बस चारों तरफ कैसीनो के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कैसीनो के एडवर्टाइजमेंट। गोवा कैसीनो नहीं है। ऐसे लगता है जैसे गोवा सरकार कहना चाहती है कि गोवा कैसीनो की राजधानी है। गोवा कैसीनो की राजधानी नहीं है। गोवा आध्यात्म की राजधानी है। गोवा मंदिरों की राजधानी है। गोवा आध्यात्मिक लोगों की राजधानी है। गोवा धार्मिक लोगों की राजधानी है। गोवा भगवान में विश्वास करने वाले लोगों की राजधानी है। गोवा अच्छे लोगों की राजधानी है।
मैं पिछले कई दिनों से कई बार गोवा आना हुआ मेरा, और इस किस्म के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गोवा की संस्कृति, गोवा की कला, स्पोर्ट्स। अभी पिछली बार जब मैं आया था नवेली में, हम लोग एक गांव में हमने टूर्नामेंट कराया। एक ही गांव के अंदर 7-7 टीम्स थी फुटबॉल की, 7 फुटबॉल की टीम्स, और मैं उनका फाइनल मैच देखने गया था। क्या शानदार मैच खेल रहे थे हमारे बच्चे। हम अपनी संस्कृति की तरह संस्कृति को बढ़ाएंगे तो हमारे युवा भटकेंगे नहीं। हमारे बच्चे इन अपनी संस्कृति की अलग अलग तरीक़ों में, स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, आर्ट फॉर्म्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। पर दिक्कत यह है कि बीजेपी की सरकार ने पूरे गोवा में कैसीनो खुलवा दिए। पूरे गोवा में जगह जगह ड्रग्स बिकने लग गई। पूरे गोवा को टूरिस्ट आने चाहिए, टूरिस्ट आएंगे तभी हमारे बच्चों को रोज़गार, पर गलत किस्म के तरह से प्रचार नहीं करना चाहिए गोवा का। जहाँ देखो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ कट रही हैं। हमारे गोवा में केवल 15 लाख लोग रहते हैं और इतनी स्पेस है, इतना शानदार वातावरण है, इतना भगवान ने इतना अच्छा मौसम दिया, इतने पहाड़, पेड़, नदियाँ, सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन ये सब कुछ बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अभी मुझे पता चला, अभी पेरने से कुछ लोग आए हुए थे, इधर आसपास कोई कैसीनो बनने वाला है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो कैसीनो बन गया तो आसपास का सारा पानी खत्म हो जाएगा, लोग प्यास से मर जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि गोवा के वाटर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि गोवा में 15 दिन का पानी रह गया। अगर 15 दिन में बारिश नहीं हुई तो गोवा में पानी नहीं है पीने के लिए। सोचिए, इतनी नदियाँ, इतने पहाड़, इतने पेड़, ऊपर बैठ के भगवान भी सोच रहा होगा कि इतना कुछ तो दे दिया, अब भी ये बर्बाद कर रहे हैं गोवा, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, भगवान भी बेचारा क्या करेगा। सब कुछ लुटा दिया, सब चीज़ों में पैसा खा रहे हैं, सब चीज़ों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोगों की इनको कोई परवाह नहीं है, कल पानी मिले, पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गोवा के अंदर 15 दिन, ये तो शुक्र है भगवान का बारिश आ गई, अगर बारिश नहीं आती तो गोवा का क्या होता पता नहीं। मंत्री कह रहा है हमारे पास गोवा में 15 दिन का पानी रहेगा। अब यहाँ पे अगर पेरने में पास में अगर कैसीनो खोलेंगे, आप लोगों का तो पानी खत्म हो जाएगा। वो कैसीनो वाले आएंगे, पूरा ड्रिल करेंगे, बोरवेल लगाएंगे बड़े बड़े, और सारा आपका ग्राउंड वाटर वो लेके चले जाएंगे। थोड़े दिन पहले मैं कारापुर गया था। कारापुर में एक बहुत बड़ी कॉलोनी, ये बीजेपी की सरकार, बिल्डर्स की सरकार है, बिल्डरों को कॉलोनी काट काट के दे रही है, ज़मीनें दे रही है खूब। वहाँ पे 2300 फ्लैट्स बनेंगे कारापुर में, 2300, 2500 फ्लैट। इतना पानी कहाँ से आएगा, इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। गांव के लोगों ने कहा हम तो स्लम बन जाएंगे। 2500 फ्लैट अगर आ गए तो गांव का क्या बचेगा, गांव का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। गांव के पास कोई पानी नहीं होगा, गांव के पास कोई खेती नहीं होगी, सब कुछ लुट जाएगा। इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब बदलाव की ज़रूरत है। इनकी 15 साल से सरकार है, अब इन बदलाव की ज़रूरत है। इस बार आप लोगों को बदलाव करना है, नई पार्टी को आपको मौका देना है। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि जनता को डिसाइड करना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए। अपनी ग्राम सभा में बैठ के, गांव में बैठ के, जो गांव के लोग कहें, देखिए पानी अगर जाएगा तो मुसीबत आपको है, खेती अगर जाएगी तो मुसीबत आपको है, पेड़ अगर कटेंगे तो मुसीबत आपको है। अगर जनता से पूछ के जो काम किया जाएगा वो काम कभी गलत नहीं हो सकता, है कि नहीं है? तो सारे काम, सारे सरकारी काम जनता से पूछ के होने चाहिए। जनता से पूछे, सरकार कोई काम ना कर सके। जो भी प्रोजेक्ट करे सरकार जनता से पूछ के करे। और ये जितने प्रोजेक्ट जिसके खिलाफ जनता, अभी कहीं कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं कारापुर में प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पेरने में कहीं कहीं प्रोटेस्ट चल, जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम बंद करेंगे। और गोवा की संस्कृति को, गोवा नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि गोवा आध्यात्म की राजधानी है। गोवा को कैसीनो की राजधानी नहीं बनाना, गोवा को घूमट आरती की राजधानी बनाना है, गोवा को फुटबॉल की राजधानी बनाना है, गोवा को म्यूज़िक की राजधानी बनाना है, संगीत की राजधानी बनाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खरंच खोस भोगता पळून की आमचे युवा वाईट कामात न वता
अशा बऱ्या कामांनी आमच्या संस्कृतीक कामांनी भाग घेता आणि खरेंच जशें अभिजीत सांगलें आमकां गरज आसा की ही जी गोंयची संस्कृती आसा ती देशभर आमी दाखोवंक जाय आनी जगभर दाखोवंक जाय की गोंयांत हीच संस्कृती आसा. ताणी तुमकां सारकें सांगलें हांव रावता पणजे. पणजे ह्या सरकारान काबार केल्लें आसा कॅसिनोन. आमचे सबंद जी राजधानी आसा ह्या कॅसिनो खातीर काबार केल्लें आसा आनी फुडली जी तांची नजर आसा ती पेडणे तालुका आसा. हांव हे तुमकां मुद्दम सांगता कित्याक तुमी हांगा पेडणे तालुक्याचे सगळे आयिल्ले आसा मांद्रे पेडणे मतदारसंघाचे. सामकें सावध रावात. पयरूच पेडणेच्या आमदारान एक गव्हर्मेंट स्कुलाचो हॉल बांदला ताका नांव सुद्दां दिलां कॅसिनोचें डेल्फीन कॅसिनोचें आनी त्या कॅसिनोच्या कंपनीचो मालक म्हणून तो उद्घाटन करता भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षा बरोबर. म्हणजे ह्या लेवलाचेर दोगांयचे ही टीम कशी मेळून ती भारतीय जनता पार्टी आनी कॅसिनो लॉबी हे गोंयाक काबार करूंक शकता. मोठ्याने ताळीचे गडगडाट जावन ती हो तेंका रुलींग पार्टी फुकटात घालना जेका GST एंड टॅक्स लावना. उपस्थित असलेले आमच्या आजच्या कार्यक्रमाचे खास अतिथी दिल्ली राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आमचे राष्ट्रीय कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल सर, माजी मुख्यमंत्री अतिशी मॅडम, सगळे आमचे पदाधिकारी. आमच्या मांद्रे गावात 2017 सालात श्री अरविंद केजरीवाल सर पहिले आयिल्ले श्री भगवतीच्या देवळात. ताजे उपरांत 9 वर्सां आफ्टर 9 years केजरीवाल सर वन्स अगेन अरायव्ड इन मांद्रे. सो ह्या स्पर्धेच्या निमतान आम्ही आयज हांगा जमिल्ले आसात. तर त्या कार्यक्रमाच्या निमतान आयचे प्रमुख अतिथी म्हणून वेळात वेळ काढून